खबर है वाराणसी से, जहां चौबेपुर थाना क्षेत्र के चौबेपुर आरडीएस मरीन वेल्डर सर्टिफिकेशन स्कूल के एमडी नागेश्वर प्रताप सिंह ने बताया कि पूर्वांचल में पहली ऑफिस चौबेपुर में बच्चों के भविष्य उन्नति की ओर व नौकरी दिलाने में सहयोग मिलेगा। वहीं नागेश्वर प्रताप सिंह की माता ने फीता काटकर उद्घाटन व शुभारंभ किया गया। देखिए वाराणसी से ब्यूरो चीफ लईक आफ्ताब की रिपोर्ट। किया है ये कंपनी के लिए, इसके बारे में कोई बताएं, ये किस उद्देश्य में, किस काम के लिए किया गया है? ये कंपनी, ये एक ट्रेनिंग सेंटर है, संस्थान है। अब ये लोएड 6G सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेशन का एक ट्रेनिंग सेंटर है। इसका अप्रूवल मैंने यूके लंदन का एक लोएड रजिस्ट्रार वहां से हमने अप्रूवल लिया है। ये आपके पूरे इंडिया में केवल मुंबई में 3 जगह पे था अभी तक 3 जगह पे था। लेकिन मैं जो है इसको अप्रूवल मुंबई में, इसका ये ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस है यूके लंदन में। ब्रांच ऑफिस मुंबई में है और हेड ऑफिस यूके लंदन में है। तो हमने वहां से अप्रूवल लिया। इसका प्रोसेस लगभग 6 मंथ लग गया इसको अप्रूवल लेने में। इतना आसान नहीं था, इसको लाना इतना आसान नहीं था। तो जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं उसके लिए बहुत क्या लाभ मिलेगा? लाभ ये है कि जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं या डिप्लोमा किए हैं मैकेनिकल से, उनके लिए बहुत गोल्डन चांस ये है। हम आपको बता दें आपके द्वारा कि जो फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, डीजल मैकेनिक, बिल्डर, ये 5 ट्रेड से जो आईटीआई लड़का किया है उसके लिए गुड चांस है। आपको बताएं कैसे। आईटीआई लड़का किया है उधर, यहां से सर्टिफिकेशन लेना है उसको, टेस्ट देके, जिसको बिल्डिंग प्रॉपर आता है, लोएड 6G का सर्टिफिकेट यहां से इशू हो जाएगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में वैकेंसी पर ईयर हर साल एक वैकेंसी, मतलब लगभग 85 पोस्ट आती है हर साल, 75, 85 समथिंग रेशियो में, ऐसे हर साल आता है। तो SCI के माध्यम से हम उनको पूरा गाइड कर सकते हैं कि वैकेंसी कब आता है, किस वेबसाइट पे आता है, रिक्वायरमेंट क्या है, तैयारी क्या करना है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, केवल इंटरव्यू होता है उसमें SCI में। उसके माध्यम से लड़का का फर्स्ट टाइम में ट्रेनिंग फिटर में वो जा सकता है। ट्रेनिंग फिटर में उस टाइम ट्रेनिंग फिटर में स्टाइपेंड उसको मिलता है 14,500 रुपए, 14,500। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट में उसको सैलरी सीधा 55,000 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट में, सेकेंड बार जब शिप में जाएगा वो 55,000 सैलरी हो जाएगा। ये आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, दिखा सकते हैं आपको। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बता रहे हैं हम आपको। उसमें गूगल में आप डालोगे करेंट वैकेंसी इंजन रूम पेटी ऑफिसर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो आ जाएगा। अभी फरवरी में 2023 में ये वैकेंसी आई थी। उसमें जो बच्चे आईटीआई किए थे, आपके इलाहाबाद से 2-4 लड़के हुए हैं, लेकिन लोगों को ये बात पता नहीं है कि ये वैकेंसी आती कैसे है, कोर्स कैसे करना है, सर्टिफिकेशन का क्या काम है। ये सारी चीजें हम उनको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि वैकेंसी कब आएगी। जो SCI हेड ऑफिस में कुछ हमारे पर्चे के जो जनरल मैनेजर हैं, हम उनका कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि वैकेंसी कब आने वाली है। तो उनके लिए गोल्डन चांस है। और 2 कॉन्ट्रैक्ट में, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में 55,000, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट में वही सैलरी सीधा 65,000 हो जाएगी। SCI में, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, जब थ्री सेलिंग का एक्सपीरियंस हो गया बच्चे के पास, वो फॉरेन कंपनी में जा सकते हैं। फॉरेन कंपनी जैसे, तो ये पीछे मेरा फोटो लगा है, स्कॉर्पियो कंपनी है, ये अमेरिका कंपनी है। तो स्कॉर्पियो हुआ, MMSI हुआ, गुडवुड शिपिंग हुआ, सिंगापुर की कंपनी है। जितनी फॉरेन कंपनी है आपके मुंबई में ऑफिस उनका है। तो जब 2-3 शिप का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वो बच्चे फिटर में $1,400, $1,500, $1,800, $2,200, $2,500, लास्ट सैलरी $2,500। अभी मेरे को $2,200 MMSI जापान की कंपनी है, उसमें हमको मिल रहा है। तो जैसे SCI में जो लड़का 3 जहाज किया, तो वो जो है फॉरेन कंपनी में जा सकता है। और उसका हमारे पास रिक्वायरमेंट फॉरेन कंपनी में आता है। जैसे क्रू मैनेजर का, जनरल मैनेजर का, मेरे से बोलते हैं कि कोई फिटर हो 2-3 जहाज का एक्सपीरियंस वाला, तो मेरे को आप दीजिए।
बहुत सारी वैकेंसी आई थी, मैं अपना जो है बहुत लड़कों को बोला भी। तो ये संस्थान का उद्देश्य ये है कि जो अपने यूपी में, बिहार में जो लोग इससे नहीं जुड़े हैं, जिनको नहीं पता है, नॉलेज है, तो ये चीज बहुत ही कम टाइम में ऐसा जॉब, हम तो समझते हैं कि हम जब गांव से गए थे 2012 में, तो हम भी आईटीआई किए थे, आपको बता देते हैं। तो गांव से गए थे मुंबई में, हमको कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन हमारे पिताजी 36 ईयर शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया में 36 साल उन्होंने, वो परमानेंट एम्प्लॉय थे। 76 की ज्वाइनिंग थी, 2011 में उनका रिटायर हुआ, तो वो परमानेंट एम्प्लॉय थे। और इसीलिए हमको थोड़ा नॉलेज था, भाई पापा थे तो इसलिए हमको पता था कैसे जाना है, क्या कोर्स करना है, इसलिए मैं इसलिए चला गया। लेकिन बहुतों को पता नहीं है कि कैसे जाना है। अभी हमारा जापान की कंपनी में मैं मुंबई से जाके रिपोर्ट करता हूँ, तो हमको किसी भी कंट्री में जहाँ शिप रहता है उनका, तो हम लोगों को जो है भेजते हैं। 8+ का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि आप 9 मंथ में भी साइन अप कर सकते हैं, 8 में भी कर सकते हैं, 7 में भी कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे शिप में रहना खाना ये सब फ्री है, सैलरी पूरा सेविंग है। एनआरआई हो जाते हैं 6th मंथ जो है कंप्लीट होने के बाद, जैसे 180 डेज अगर फॉरेन वाटर में आप हैं तो आप एनआरआई हो जाते हैं, तो उसका इनकम टैक्स नहीं लगता है।